बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा वीडियो है गंगा नदी तंत्र, द गंगा सिस्टम। गंगा नदी का उद्गम स्थल उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गोमुख के निकट गोमुख के निकट गंगोत्री हिमानी से है। जो गोमुख से उद्गम हो रहा है, यह हो रहा है भागीरथी का। गंगा की दो शीर्ष धाराएं अलकनंदा तथा भागीरथी हैं। गंगा की दो शीर्ष धाराएं अलकनंदा तथा भागीरथी हैं, जो उत्तराखंड में देवप्रयाग में संगम कर गंगा का निर्माण करती हैं। इससे पहले इसे गंगा के नाम से नहीं जाना जाता है। एक धारा भागीरथी के नाम से आती है और दूसरी अलकनंदा के नाम से आकर देवप्रयाग में संगम कर गंगा के नाम से आगे बढ़ती है। अलकनंदा का उद्गम स्थल सतोपथ हिमानी से है। अब जो भागीरथी का उद्गम स्थल है वह गोमुख के निकट गंगोत्री हिमानी, और अलकनंदा का उद्गम स्थल सतोपथ हिमानी से है। और दोनों धाराएं देवप्रयाग में मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती हैं। अलकनंदा की भी दो धाराएं धौली गंगा एवं विष्णु गंगा हैं, जो विष्णु प्रयाग के निकट परस्पर मिलती हैं। अलकनंदा की दो धाराएं धौली गंगा एवं विष्णु गंगा विष्णु प्रयाग के निकट परस्पर मिलती हैं। पिंडार नदी कर्णप्रयाग में अलकनंदा से बाएं तट पर, जबकि मंदाकिनी रुद्रप्रयाग के निकट अलकनंदा से दाहिने तट पर मिलती है। तो एक देखिए आप, एक धारा आ रही है ए भागीरथी के नाम से और एक आ रही है अलकनंदा के नाम से, आकर देवप्रयाग में संगम करती हैं। आगे चलकर ऋषिकेश हरिद्वार से बहते हुए उत्तर प्रदेश में इसमें सबसे पहले बाईं ओर से रामगंगा, उसके बाद में गोमती, उसके बाद में घाघरा, फिर गंडक, बागमती, कोसी, सबसे पूर्व में महानंदा नदी मिलती है। वहीं इसी प्रकार दाहिनी तरफ से सबसे पहले काली, उसके बाद चंबल, फिर टोंस, यमुना और गंगा का संगम इलाहाबाद में होता है। उसके बाद सोन नदी मिलती है। गंगा हरिद्वार के निकट गंगा हरिद्वार के निकट पहाड़ों से निकलकर मैदानी भाग में प्रवेश करती है। अभी तक तो ये ऊपर जो बहती है पहाड़ी भागों में, और हरिद्वार के निकट पहाड़ों से निकलती है और मैदानी भाग में प्रवेश करती है। इसमें दाहिनी ओर से यमुना प्रयाग के निकट मिलती है। दाहिनी ओर से यमुना प्रयाग के निकट मिलती है। दक्षिणी पठार से आकर सीधे गंगा में मिलने वाली नदी टोंस व सोन है। कि बाकी जो नदियां आ रही हैं वह यमुना से मिल जा रही हैं। अगर सीधे सीधे जो पठारी नदियां आकर गंगा में मिलती हैं वह हैं टोंस एवं सोन।
जो क्रमशः इलाहाबाद के बाद एवं पटना से पहले गंगा में मिलती हैं। इलाहाबाद के बाद और पटना से पहले गंगा में मिलती हैं। ये रही, पहले टोंस मिलती है, उसके बाद में सोन मिलती है। टोंस जो है इलाहाबाद से आगे और सोन पटना से पहले, और दोनों इलाहाबाद और पटना के बीच में गंगा से मिलती है। गंगा के बाएं तट की मुख्य सहायक नदियां पश्चिम से पूर्व इस प्रकार हैं। सबसे पहले रामगंगा, वरुणा, गोमती, घाघरा, सरयू, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कोसी तथा महानंदा हैं। इनका क्रम एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि सबसे पूर्व में बाईं ओर से कौन सी नदी मिलती है, या सबसे पश्चिम में बाईं ओर से कौन सी नदी गंगा में मिलती है। तो आप एक क्रम याद कर लीजिए। सबसे पहले रामगंगा, वरुणा, गोमती, घाघरा, सरयू, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कोसी तथा महानंदा। गंगा नदी की सबसे अधिक लंबाई उत्तर प्रदेश में है। गंगा नदी की सबसे अधिक लंबाई उत्तर प्रदेश में है। यह उत्तर प्रदेश के 27 जिलों में 27 जिलों में, जो क्रमशः बिजनौर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, अमरोहा, हापुड़, बुलंदशहर, अलीगढ़, संभल, बदायूं, कासगंज, फर्रुखाबाद, शाहजहांपुर, कन्नौज, हरदोई, उन्नाव, कानपुर देहात, कानपुर नगर, प्रतापगढ़, रायबरेली, फतेहपुर, कौशाम्बी, प्रयागराज, भदोई, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, गाजीपुर और बलिया आदि राज्य के 27 जिलों में बहती हुई बिहार में प्रवेश कर जाती है। जब गंगा नदी पश्चिम बंगाल में पहुंचती है तो भागीरथी और हुगली नाम की दो प्रमुख वितरिकाओं में बट जाती है। वितरिकाओं में बट जाती है। एक भागीरथी के नाम से अलग हो जाती है, दूसरी हुगली के नाम से अलग हो जाती है। और हुगली नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ज्ञातव्य है कि वितरिका डिस्ट्रीब्यूटरी मुख्य नदी से निकलने वाली ऐसी छोटी नदी होती है जिसमें वह पुनः नहीं मिलती है, जैसे हुगली। आगे छोटा नागपुर पठार की दामोदर नदी हुगली में आकर मिलती है। छोटा नागपुर पठार की दामोदर नदी आकर हुगली में मिलती है। फरक्का बांध हुगली नदी पर बनाया गया है। फरक्का बांध हुगली नदी पर बनाया गया है। मुख्य नदी भागीरथी बांग्लादेश में चली जाती है। मुख्य नदी भागीरथी मुख्य नदी भागीरथी बांग्लादेश में चली जाती है, जहां वह पहले पद्मा की संज्ञा से अभिहित की जाती है। कि गंगा को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। यहां से गंगा कई धाराओं में बटकर डेल्टाई मैदान में दक्षिण की ओर बहती हुई समुद्र से मिलती है। समुद्र से मिलती है। पाबना से पूर्व गोलुंडू के पास ब्रह्मपुत्र, जो यहाँ यमुना के नाम से पहचानी जाती है, पद्मा से मिलती है। संयुक्त धारा पद्मा के नाम से आगे बढ़ती है। संयुक्त धारा पद्मा के नाम से आगे बढ़ती है। चांदपुर के पास मेघना इससे आकर मिलती है।
और तत्पश्चात यह मेघना नाम से ही अनेक जल वितरिकाओं में बंटकर बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। तो यहाँ पर पॉइंट क्या है नोट करने वाला कि भागीरथी जो नदी वितरिकाओं में बट गई थी, भागीरथी की जो एक धारा है भागीरथी, यह बांग्लादेश में चली जाती है और इसको बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। आगे चलकर ब्रह्मपुत्र, जिसे जमुना के नाम से जाना जाता है, पद्मा से मिलती है। अब जो ब्रह्मपुत्र, जमुना और पद्मा मिलती है तो इस संयुक्त धारा को पद्मा के नाम से जाना जाता है, पद्मा के नाम से ही आगे बढ़ती है। उसके पास मेघना इससे आ मिलती है, तत्पश्चात मेघना नाम से अनेक जल वितरिकाओं में बटकर बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा माना जाता है। गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा माना जाता है। इसका विस्तार हुगली और मेघना नदियों के बीच है। हुगली और मेघना नदियों के बीच है। डेल्टा का समुद्री भाग घने वनों से ढका है। जो डेल्टा का समुद्री भाग है वहां पर घने वन है। सुंदरी वृक्ष की अधिकता से, यहाँ पर सुंदरी वृक्ष की अधिकता है, इस कारण इसे सुंदरबन कहा जाता है। हुगली को विश्व की सबसे अधिक विश्वासघाती नदी ट्रेचरस रिवर कहते हैं। इसी तट पर कोलकाता बंदरगाह है, जिसे पूर्व का लंदन जिसे पूर्व का लंदन कहते हैं। यमुना नदी गंगा नदी तंत्र की सर्वाधिक लंबी सहायक नदी है। जो यमुना नदी तंत्र है, गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है, जो बंदरपूंछ श्रेणी पर स्थित यमुनोत्री हिमानी टेहरी गढ़वाल जिला से निकलती है। यमुना कहाँ से निकल रही है? बंदरपूंछ श्रेणी से। इसमें चंबल, सिंध, बेतवा तथा केन नदियां यमुना के दाहिने तट पर आकर मिलती हैं। अब दाहिना तट बाएं तट कैसे होता है? जैसे कोई नदी इधर से निकल रही है, ये उद्गम स्थल है, ऐसे करके बहती हुई जा रही है। तो ये तो हो गया दायां तट और ये हो गया बायां। इसके बाएं तट पर मिलने वाली नदियों में टोंस, हिंडन, करेन, संगर एवं रिंद प्रमुख हैं। सोन नदी अमरकंटक की पहाड़ियों में सोन नदी अमरकंटक की पहाड़ियों में नर्मदा के उद्गम स्थल के निकट से निकलती है। अब सोन नदी का उद्गम स्थल और नर्मदा का उद्गम स्थल लगभग एक ही है। इस नदी के रेत में सोने के कण पाए जाने के कारण स्वर्ण नदी की संज्ञा से भी अभिहित किया जाता है। तो देख लेते हैं नदी उद्गम स्थल, उनकी लंबाई, संगम और मुहाना और उसकी सहायक नदियां। सबसे पहला है गंगा। गंगा नदी गंगोत्री के निकट गोमुख हिमानी से निकलती है और यहां से किस नाम से निकलती है? भागीरथी के नाम से। इसकी जो कुल लंबाई है वह है 2525 किलोमीटर और ये अपना मुहाना बंगाल की खाड़ी में बनाती हैं। इसकी सहायक नदियां यमुना, टोंस,
कर्मनासा, सोन, पुनपुन, किऊल, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी एवं महानंदा हैं। अगली है यमुना। यमुना नदी यमुनोत्री हिमानी से निकलती है। इसकी कुल लंबाई 1376 किलोमीटर है और यह इलाहाबाद के निकट गंगा में मिल जाती है। यमुना की सहायक नदियों में चंबल, सिंधु, बेतवा, चंबल सिंध यहाँ पे होना चाहिए, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, टोंस, हिंडन, बरेन, संगर, सिंध प्रमुख हैं। अगली नदी है चंबल। चंबल नदी जानापाव पहाड़ी मऊ से निकलती है। इसकी लंबाई की बात करें, यह 960 किलोमीटर, यह इटावा के निकट यमुना में मिल जाती है। चंबल की सहायक नदियों में काली सिंध, बनास, पार्वती, शिप्रा, हारी प्रमुख हैं। अगली नदी है रामगंगा। रामगंगा नदी नैनीताल के समीप से निकलती है और यह 596 किलोमीटर लंबी है। कन्नौज के निकट गंगा से मिल जाती है। इसकी सहायक नदी है कोन। अगली जो नदी है वह है घाघरा सरयू। घाघरा सरयू मापचा तुंग हिमानी तिब्बत पठार से निकलती है। इसकी लंबाई 1080 किलोमीटर है। छापरा सीमा पर गंगा से मिल जाती है। इसकी सहायक नदियां चौकिया, छोटी गंडक, राप्ती, देवरिया में संगम, शारदा, करनाली नेपाल में। अगली है गंडक। गंडक बृहत हिमालय से नेपाल से निकलती है। इसकी लंबाई 630 किलोमीटर। यह पटना के समीप सोनपुर में गंगा से मिल जाती है। अगली नदी है कोसी। कोसी नदी गोसाईधान शिखर सप्तकौशिकी क्षेत्र तिब्बत पठार से निकलती है। इसकी लंबाई 729 किलोमीटर। यह गंगा नदी से भागलपुर के निकट संगम बनाती है। इसकी सहायक नदी है अरुण। अगली नदी है बेतवा। बेतवा बिंद पर्वत रायसेन जिला से निकलती है। इसकी लंबाई 480 किलोमीटर, हमीरपुर में यमुना से मिलती है। सोन नदी अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। यह 784 किलोमीटर लगभग लंबी है। पटना के समीप यह अपना मुहाना बनाती है और गंगा में मिल जाती है। इसकी सहायक नदियां रिहंद, उत्तरी कोयल, जोहिला, गोपत, नहार हैं। अगली है दामोदर। दामोदर नदी टोरी छोटा नागपुर पठार से निकलती है। यह लगभग 592 किलोमीटर लंबी है और यह हुगली में अपना मुहाना बनाती है। इसकी सहायक नदियां कोनार, जमुनिया, बराकर हैं। अगली है ब्रह्मपुत्र रिवर। ब्रह्मपुत्र नदी केमायुंगडुंग हिमानी तिब्बत में, इसको सांगबो के नाम से जाना जाता है, मानसरोवर के निकट से निकलती है। इसकी लंबाई 2900 किलोमीटर और यह पद्मा से मिल जाती है, जो गंगा की एक वितरिका है। इसकी सहायक नदियों में दिबोग, लोहित, संसरी, नोबा, तिस्ता, मानस, सुबनसरी, कामांग, संकोस, कलांग, दिबांग हैं। अगली है केन। कैमूर की पहाड़ियों से सतना मध्य प्रदेश से निकलती है। इसकी लंबाई 427 किलोमीटर। यह बांदा के निकट यमुना से मिल जाती है। अगली है कर्मनासा। कर्मनासा नदी मिर्जापुर उत्तर प्रदेश के कैमूर श्रृंखला सरोदगढ़ से निकलती है। इसकी लंबाई 192 किलोमीटर। यह चौसा बिहार के निकट गंगा से मिल जाती है। अगली है पुनपुन। पठारी भाग मध्य प्रदेश से निकलती है। यह 200 किलोमीटर लंबी है। यह फतुआ पटना के पास गंगा से मिल जाती है। अगली है गोमती। गोमती नदी पीलीभीत जिला उत्तर प्रदेश से मैदानी भाग से निकलने वाली एक नदी है। एक जगह पड़ती है माधोर तांडा, माधो टांडा, माधो टांडा, और यहाँ पर एक झील है
फुलहर झील। फुलहर झील, यह फुलहर झील से निकलती है। इसकी लंबाई 900 किलोमीटर और यह गाजीपुर उत्तर प्रदेश के निकट गंगा से मिल जाती है। अगली है शारदा। हिमालय, नेपाल व हिमालय के मिलाम हिमानी से निकलती है। यह 350 किलोमीटर लंबी है। बाराबंकी उत्तर प्रदेश जिले में घाघरा से अपना मुहाना बनाती है। अंतिम है महानंदा। दार्जिलिंग की पहाड़ियों से निकलती है। दार्जिलिंग की पहाड़ियों से निकलती है। इसकी लंबाई 360 किलोमीटर पश्चिम बंगाल में फरक्का के पास गंगा नदी से है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय।